हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम स्पेशल चैनल। आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ 20 जून से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? Which country was recently elected a temporary member of the UN Security Council for the 8th time? तो किसे चुना गया है? इंडिया को ही चुना गया है। और इंडिया के लिए इसमें 184 वोट डले थे, जिसमें 184 में इसका किसी ने विरोध भी नहीं किया था। निर्विरोध इंडिया जीता है। और इसमें 5 कंट्री होती हैं इस इलेक्शन में, जिसमें कि आयरलैंड थी, इंडिया थी, मैक्सिको थी, नॉर्वे थी और कनाडा थी, जिसमें कनाडा बाहर हो गई। और ये जो इसका सदस्य चुना गया है, तो इसमें इसका काम एशिया पैसिफिक रीजन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत के साथ विवादित नक्शे के बिल को मंजूरी दी? रिसेंटली विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द डिस्प्यूटेड मैप बिल विद इंडिया? तो ये नेपाल ने किया है, ये आपको पता ही होगा। अभी इसने अपना न्यू मैप जारी किया है, जिसमें इसने कुछ इंडिया के हिस्से को अपने मैप में शामिल करके उस बिल को पास किया है। और उसमें कुछ एरिया हैं, जैसे काला पानी और लिपुलेख जैसे एरिया उसमें हैं। और नेपाल की बात करें, नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, नेपाल की प्रेसिडेंट हैं। और पीएम है इसके खड़ग प्रसाद ओली। और करेंसी यहाँ की नेपाली रुपया है। और संसद का नाम है इसका राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस लोकपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया? रिसेंटली द टर्म ऑफ विच लोकपाल वॉज एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर? तो ये DK जैन, जस्टिस DK जैन का बढ़ाया गया है। और अगर लोकपाल की बात करूँ तो लोकपाल 19 मार्च 2019 को फाउंड किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके मेंबर होते हैं 9, 1+8। और ये जो एक होता है ये चेयरमैन होता है। और प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरमैन हैं पिनाकी चंद्र घोष। और ये राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021? तो ये करेगा बहरीन। ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। ये दिसंबर 2021 में गेम होंगे। और 9 टाइप्स के इसमें गेम होते हैं। अगर बहरीन की बात करूं तो कैपिटल इसकी मनामा है और करेंसी है बहरीन दिनार। कैपिटल है मनामा और करेंसी है बहरीन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस की परेड में शामिल होने कहाँ जा रही है? वेयर इज़ द इंडियन आर्मी गोइंग टू जॉइन द 75th विक्ट्री डे परेड ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड? तो ये कहाँ जा रही है? ये जा रही है रसिया। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा इसका। और इसमें 75 सोल्जर हमारे 75 सोल्जर जा रहे हैं। और ये कहाँ जाएंगे? रसिया, मॉस्को जो कैपिटल है रूस की, और वहाँ पे जाएंगे। ये 24 जून को जाएंगे वहाँ पे। अगर रसिया की बात करूँ तो रसिया की कैपिटल मॉस्को है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। पीएम मिखाइल वी मिशुस्तिनी है। करेंसी रूबल है और संसद का नाम है ड्यूमा। और एशिया में सबसे ज़्यादा नहीं, अगर एरिया की बात करूँ इसकी, तो एरिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। WEF की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कौन कंपनी शामिल हुई? विच कंपनी वाज इंक्लूडेड इन WEF लिस्ट ऑफ 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स? तो ये हुई है
जस्ट मनी ऑप्शन नंबर ए, और स्टेल पास, स्टेल एप्स दोनों, स्टेल एप्स और जस्ट मनी दोनों हुई है। और 100 कंपनी की लिस्ट थी ये, जिसमें इंडिया की 2 कंपनी को शामिल किया गया है इनको, ठीक है। और WEF की बात करूं तो WEF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको फाउंडेड इन 1971 में इसको फाउंड किया गया था, और हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो भारत सरकार ने अभी विच स्कीम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए ये इंडिया ने गरीब कल्याण रोजगार योजना ऑप्शन नंबर सी लॉन्च की है। और इसमें 6 स्टेट अभी इस लिस्ट में लिए हैं। इसके फर्स्ट स्टेप में यूपी होगा, उसमें झारखंड होगा, और बिहार होगा, और राजस्थान होगा, और ओडिशा, और MP और होगा, ठीक है। और 50,000 करोड़ का फंड इसके लिए दे भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में सऊदी अरब की PIF ने रिलायंस जियो में कितनी हिस्सेदारी खरीदी? रिसेंटली हाउ मच स्टेक डिड PIF ऑफ सऊदी अरब बाई रिलायंस जियो? तो 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है। अभी फेसबुक ने 9.9 की हिस्सेदारी खरीदी थी। और इसमें 11,367 करोड़ रुपए देकर इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट फोरम, जो PIF की फुल फॉर्म है, सऊदी अरब की ने खरीदी है। और FDI की लिस्ट जो 2019 में आई थी इंडिया की, उसमें जो इंडिया 9th रैंक पर था पिछली बार, और इस बार इसकी रैंकिंग में इसकी वजह से सुधार होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और सऊदी अरब की बात करूं तो सऊदी अरब की कैपिटल होगी रियाद है, RIYAD, और इसकी करेंसी है रियाल। और संसद की बात करूं तो संसद है मजलिस अल शूरा इसकी संसद है, और क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। AIIB ने भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए कितने के ऋण की मंजूरी दी? AIIB अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर कोविड-19 रेस्पॉन्स इन इंडिया? तो ये $750 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दी है। और AIIB की फुल फॉर्म है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। HDFC ERGO ने ट्रोपोगो के साथ मिलकर कौन सा इंश्योरेंस लॉन्च किया? विच इंश्योरेंस वाज लॉन्च बाय HDFC ERGO इन एसोसिएशन विद ट्रोपोजो? तो ये किया गया है पे एज यू फ्लाई, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। और HDFC की बात करूँ तो FDFC फाउंडेड इन 1994, और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में, और MD हैं इसके अभी आदित्य पुरी। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो के एंड तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।